Hello dear students, now I am going to start class 5th mathematics प्राची publication. It is chapter number 20 patterns. अब हम एक्सरसाइज 20.3 सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेट के पैटर्न्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर पैटर्न के टाइप बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है बॉर्डर पैटर्न ऑफ इफ़। बॉर्डर पैटर्न में क्या होता है, जब ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में हमें उसी पैटर्न को कंटिन्यू करना होता है। सेकेंड, जब हमें रिफ्लेक्शन बोला जाए तो हम उसी पैटर्न को या उसी अल्फ़ाबेट को मिरर इमेज के साथ बनाएंगे, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा। इस तरह से आप इसको मिरर इमेज में बना सकते हैं। ऐसे पैटर्न भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से रोटेट करके आप इसे चारों तरह से ले सकते हैं। आप उसे इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, किसी भी तरह से ले लीजिए। ये रिफ्लेक्शन है। और जब रोटेशन बोलेंगे तो आपको उसको मूव करना होता है। जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट है उसका रोटेशन करना होता है, उसको मूव करेंगे आप। ठीक है, तो ये बहुत सारे एफ के यहाँ पैटर्न्स दिए हैं आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अल्फ़ाबेट के पैटर्न्स। इसी को हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंटिन्यू करना है, हमें पैटर्न्स बनाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बनाते रहिए। देखिए यहाँ पर आपको एफ़ लेटर दिया है। एफ़ लेटर से आपने ट्रांसलेशन बनाया, एफ़ लेटर से हमने रिफ्लेक्शन बनाया है, एफ़ लेटर से हमने रोटेशन बनाया है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके। और एफ़ लेटर से ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये मिरर इमेज है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं। एफ़ से आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। अब इसी तरह से हमें एक्सरसाइज जो 20.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ जनरेट द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बॉर्डर एंड टाइल बाय यूजिंग द फॉलोइंग लेटर। हमें ए, टी, आर, एस, एम, एक्स, वाई, जेड, ओ, इन सारे पैटर्न्स को यूज़, इन नंबर्स को, अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हमें टाइलिंग पैटर्न्स बनाने हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ए, तो आप क्या कीजिए, ट्रांसलेशन हेडिंग डालिए और इस तरह से आप बॉक्स बना दीजिए 4x4 का। आप जितना भी बड़ा टाइलिंग पैटर्न बनाना चाहें आप उतना बड़ा बॉक्स बना दीजिए। और ट्रांसलेशन में तो आपको सिंपल ए लिखना है। मैं आपको एक लेटर का करके बता रही हूँ, आप इसी तरह से सारे लेटर कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में टी दिया है तो आप सब जगह पे टी लिख लीजिए। देन आर, एस, एम, एक्स, वाई, जेड, ओ। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपको डालनी है ट्रांसलेशन, और जो भी लेटर दिया है उसको आप इस तरह से बॉक्स में फिल कर दीजिए। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपको फिर से एक बॉक्स बनाना है 3x3, 4x4, जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा आप बना लीजिए। और आपको एक बॉक्स के अंदर अब दो लेटर बनाने हैं, एक लेटर और एक उसकी इमेज। तो एक की जो इमेज है वो उसका रिफ्लेक्शन भी ए जैसा ही दिखाई देगा, तो आपको दो दो ए बनाने हैं। इस तरह से टी का रिफ्लेक्शन भी टी जैसा ही होगा। जब आप आर बनाएंगे तो आर का जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से पलट के बनाना पड़ेगा आपको। एस बनाएंगे तो एस का रिफ्लेक्शन आपको किस तरह से दिखाई देगा, जब एस को आप मिरर में देखेंगे तो आपको इस तरह से रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। आपको सारे बॉक्स में ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना है। एम आपको एम जैसा ही दिखाई देगा, एक्स का भी रिफ्लेक्शन सेम होगा, वाई का भी सेम होगा। जेड की बात करें तो जेड का जब आप रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो आपको इस साइड ओपन माउथ, इस तरह से आपको इधर पैक माउथ आएगा, इधर ओपन माउथ आएगा, इस तरह से करके बनाना है। जेड का रिफ्लेक्शन आपको ऐसे मिलाएगा। ठीक है, और ओ का रिफ्लेक्शन आपको ओ की तरह दिखाई देगा। तो मैंने सारे आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे लेटर्स से उनका रिफ्लेक्शन आपको बता दिया है। थर्ड आप बनाएंगे रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, लेटर को आपको एक सीधा बनाना है, एक लेटर उल्टा बनाना है। तो जैसे आपको मैं ए का बना रही हूँ, जैसे आपने एक ए इस तरह से बनाया तो फिर आपको ए के इस तरह से बनाना है। ये सारे बॉक्स में आप इस तरह से फिल कर दीजिए। जब टी का बनाएंगे तो टी एक इस तरह से बनाइएगा, एक टी इस तरह से बनाइएगा। आर जब बनाएंगे तो एक आर इस तरह से बनाइए, एक आर इस तरह से बनाइए। एस जब बनाएंगे तो एक एस इधर से बनाइएगा, एक एस इधर से बनाइए। ठीक है, जब आप एम बनाएंगे तो एक एम आप इधर से बनाइए, एक आप अब इधर से बना दीजिए। एक्स तो दोनों साइड से आपका सेम आने वाला है। वाई आप एक इधर से बनाइए, एक वाई आप इधर से बनाइए। जेड आप एक इधर से बनाइए। ठीक है,
और फिर दूसरा जेड आप बनाएंगे तो फिर दूसरा जेड आप इधर से रोटेट करके बना दीजिए, उसको ओपन माउथ इस साइड कर दीजिए, और ओ बनाएंगे तो ओ तो दोनों साइड सेम आने हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स बताए हैं, आपको पूरे बॉक्स में एक ही नंबर फिल करना है। जैसे आप ए का बना रहे हैं तो आपको सारे बॉक्स में ए वाला पैटर्न डालना है, टी बना रहे हैं तो सारे बॉक्स में टी वाला पैटर्न डालना है। इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है कि किस तरह से आपको तीनों पैटर्न बनाने हैं। ट्रांसलेशन में सभी बॉक्स में सिंपल, रिफ्लेक्शन में उसकी मिरर इमेज डालनी है। जिन लेटर्स की मिरर इमेज में आपको प्रॉब्लम होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया, आप सारे बॉक्स में इसी तरह बना लीजिए। और रोटेशन में आपको एक अप एक डाउन करके सभी का रोटेशन मैंने आपको बता दिया, आप सारे बॉक्स इस तरह से फिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज जनरेट द 3 डिफरेंट टाइल पैटर्न बाय यूजिंग स्क्वायर, ट्राइंगल एंड लाइन। ठीक है, तो स्क्वायर से हमें टाइलिंग पैटर्न बनाने हैं 3 डिफरेंट स्टाइल में। तो स्क्वायर एक टाइलिंग पैटर्न तो हम डायरेक्ट स्क्वायर वाला बना लेते हैं। सिंपल सिंपल स्क्वायर को अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये फर्स्ट टाइलिंग पैटर्न हो जाता है हमारा स्क्वायर्स का। फर्स्ट टाइलिंग पैटर्न आप इस तरह से बना लीजिए, ये स्क्वायर का 3 स्क्वायर की लाइन बना दीजिए, ये फर्स्ट टाइलिंग पैटर्न हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ये सेकेंड टाइलिंग पैटर्न हो जाएगा। और थर्ड पैटर्न में हम क्या करते हैं, इस तरह से स्क्वायर बनाते हैं। आप स्क्वायर बनाए तो आप ध्यान रखिएगा आपकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये 3 टाइलिंग पैटर्न मैंने स्क्वायर से बनाए। अब इसी तरह से 3 टाइलिंग पैटर्न हम ट्राइंगल से बनाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बनाया है वही आप पैटर्न बनाएं, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई भी टाइल्स का पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्क्वायर यूज़ करने हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल से हम कैसे ट्राइंगलिंग पैटर्न बना सकते हैं, इस तरह से एक टाइलिंग पैटर्न बना लेते हैं हम, ट्राइंगल को ज्वाइन कर करके। एक ये टाइलिंग पैटर्न हुआ ट्राइंगल को यूज़ करके। अब और किस तरह से हम ट्राइंगल को यूज़ कर सकते हैं, एक ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल इधर और एक ट्राइंगल इधर, ये टाइलिंग पैटर्न हुआ, इसमें भी ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं हम। और किस तरह से ट्राइंगल को यूज़ कर सकते हैं, हम 2 ट्राइंगल इस तरह से ज्वाइन कर दें। अगर ये 2 ट्राइंगल हम इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक टाइलिंग पैटर्न है हमारा, इसमें हम 2 ट्राइंगल को इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये टाइलिंग पैटर्न हुआ ट्राइंगल को लेकर। अब हमें लाइन को यूज़ करके टाइलिंग पैटर्न बनाने हैं, हमें सिंपल सिंपल लाइंस लेनी है ओनली। ठीक है, तो हम लाइंस को लेकर कोई भी टाइलिंग पैटर्न बना सकते हैं। एक ये टाइलिंग पैटर्न हुआ, इसमें भी मैंने सारी लाइंस ली है। एक टाइलिंग पैटर्न हम इस तरह से ले सकते हैं लाइन को यूज़ करके। ठीक है, और एक टाइलिंग पैटर्न हम इस तरह से ले सकते हैं लाइंस को यूज़ करके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर अपना 2 कंप्लीट करना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जनरेट 2 बॉर्डर पैटर्न ऑफ लेटर बी यूजिंग रिफ्लेक्शन। हमें रिफ्लेक्शन यूज़ करना है और हमें बॉर्डर पैटर्न बनाने हैं बाय यूजिंग बी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टाइलिंग पैटर्न बनाना है बाय यूजिंग बी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में आप इस तरह से टाइलिंग पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से रिफ्लेक्शन में आपको बॉर्डर पैटर्न बनाना है, और आपको रिफ्लेक्शन यूज़ करके और बॉर्डर पैटर्न बनाने हैं तो आप और बना सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन आपको शो करना है, आप इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन एक लाइन में आपको सीधा लेना है, एक लाइन में आप उसको रोटेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 टाइलिंग पैटर्न बॉर्डर पैटर्न हुआ है आपका बी के साथ रिफ्लेक्शन में। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 20.3 कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आपका चैप्टर 20 भी कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।